If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the first part of diversity in the living world. So this is chapter number 7. आपका क्लास 9 बायो का चैप्टर नंबर 7 है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों। इसमें आप लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पढ़ोगे, साथ ही साथ एनिमल का किंगडम, प्लांट किंगडम अलग अलग से पूरा पढ़ोगे। 5 किंगडम जो है क्लासिफिकेशन का, सब चीज़ आप लोग इस चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अबाउट केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स, जो कि आप लोगों के लिए बच्चों निकाला गया है फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। टिल नाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड। अगर आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाओ, क्लिक करो और वहाँ पर आप लोग पूरा इसका इन्फॉर्मेशन निकालो। देखो उसमें आपको ना क्लास 9 का केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, पूरा A to Z आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। वीकली हम लोग वहाँ पर क्लासेस कर रहे हैं। एक दिन वीक में बच्चों क्लास होता है, बच्चे अपना डाउट्स क्लियर करते हैं। साथ में बोर्ड्स पैटर्न क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ मैं। 10th में 9th का कैसे आ सकता है केमिस्ट्री का, वो सब भी बता रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों। अगर आप लोग एनरोल नहीं करे हो तभी भी लेट नहीं हुआ है, आप लोग एनरोल करो। उसमें आप लोगों को क्लास 9th का केमिस्ट्री का सारा वीडियोज़ आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ फेसबुक में हम लोग एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें मैं पूरा क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, बच्चे जो डाउट पूछते हैं सब चीज़ मैं वहाँ पर अपडेट करके रखती हूँ। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो बच्चों, अब अगर मैं बात करूँ, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैराइटीज़, अलग अलग जो डाइवर्स मतलब अलग अलग डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, जो कोई भी चीज़ को ले लो आप लोग, डाइवर्सिटी में वैराइटीज़ जो है लिविंग वर्ल्ड में, हम लोग अब उसके बारे में पढ़ेंगे। लिविंग वर्ल्ड मतलब यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ही बात हो रहा है। ठीक है। उसमें एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जीव जंतु है बेसिकली, जो जिंदा हैं, जो भी जितने भी पैथोजेंस जो भी आप लोग ले लो, बैक्टीरिया ले लो, जो भी ले लो, वो सब आपके लिविंग वर्ल्ड में आएंगे। तो आप लोग इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ोगे कि कितना वैरायटी है, डाइवर्सिटी कितना है लिविंग वर्ल्ड में, आप लोग वो देखोगे। अब मैं आपको बोलूँगी बताओ क्या क्या लिविंग बींग्स है, लिविंग थिंग्स है, तो आप लोग मुझे बोलोगे मैडम प्लांट है, एनिमल है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऐसे करके आप लोग मेरे को 2-4 नाम बताओगे। लेकिन इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे ऐसे ऐसे नाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो आप लोग कभी सुने भी नहीं होंगे। ठीक है। सो देखो, जैसे कि अगर हम आप लोग को पता होगा, सो देयर आर अबाउट 10 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। हमारे अर्थ में बेसिकली 10 मिलियन स्पीसीज है ऑर्गेनिजम्स के। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ना, 10 मिलियन स्पीसीज। अभी मेरा बेसिकली 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। अगर 1 लाख बोलूँगी, आप लोग खुद इमेजिन करो कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास। अब आप लोग सोचो 10 मिलियन स्पीसीज़ है, प्रजाति, स्पीसीज़ मतलब प्रजाति, ऑर्गेनिजम्स के 10 मिलियन स्पीसीज़ है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 1/3 के बारे में पता है। आप लोग सोचो, आप अभी आप लोग अगर रिसर्च करोगे तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आप लोग लिस्ट निकाल लोगे। लेकिन फिर भी सोचो, अभी हम लोग को जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पता है ना कि क्या क्या प्रजाति होती है, उसमें से सिर्फ 1/3 के बारे में ही पता है, सिर्फ 1/3 के बारे में ही पता है। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, अब सबको एक एक करके पढ़ना तो मुश्किल है। तो क्या किए ना, जो बायोलॉजिस्ट लोग थे पहले के ज़माने के, वो लोग क्या किए, जैसे कि सपोज़ 10,000 लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है। 1 लाख, 1 2 3 4 5, सपोज 1 लाख लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सपोज आपके पास में। अब आप लोग 1-1 लाख को एक एक करके पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो वो लोग क्या किए, इसको क्लासीफाई कर दिए, इसको ग्रुप में डिवाइड कर दिए। इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्टन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। मतलब वो लोग क्या किए, क्लासीफाई कर दिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में, जिससे उनको पढ़ने में हमको प्रॉब्लम ना हो, आसानी हो। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देन प्लेसिंग ऑर्गेनिजम्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन वन ग्रुप एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट ग्रुप। मतलब बहुत सारे आपके पास ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे। तो आप पहले क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अगर हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो 7 में से एक जैसे कौन है, सपोज ये एक जैसे हैं, और ये और ये एक जैसे हैं। ठीक है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग उसको जिसका एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको एक ग्रुप में डाल देंगे, एक ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। और जिसका अलग अलग टाइप का मतलब जिसका एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उनको हम लोग डिफरेंट ग्रुप में डाल देंगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँगी तो हम लोग इसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल या फिर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसका मतलब होता है ग्रुपिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू हाउ क्लोजली रिलेटेड दिस ऑर्गेनिजम्स आर। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आप लोग ऑर्गेनिजम्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर रहे हो। कैसे? अकॉर्डिंग टू हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड, मतलब जितना क्लोजली जो रिलेटेड होगा उनको उसी हिसाब से आप लोग ग्रुप कर दे रहे हो। और आपको पता है ये वाला जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो था वो सबसे पहले कौन किया था? स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्ल लिनियस, ठीक है। वो बोलते थे गॉड क्रिएट किए, मैं ऑर्गेनाइज किया। वो हमेशा ये बात बोलते थे, गॉड क्रिएटेड एंड लिनियस ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। तो वो क्या किए थे, भगवान ये सारे ऑर्गेनिजम्स को बनाए हैं, उनको क्लासिफाई कौन किया, ऑर्गेनाइज कौन किया? कार्ल लिनियस, ठीक है। इन 1735 में वो ये काम करे थे। मतलब ये जो इस टाइप का जो क्लासिफिकेशन जो था सबसे पहले यही दिए थे, ठीक है, कार्ल लिनियस। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना, सिमिलैरिटीज़ देख के, डिसिमिलैरिटीज़ देख के उनको अलग अलग ग्रुप में ग्रुपिंग करना, उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और the study of kinds and diversity of organisms and the evolutionary relationship among them, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक्स या फिर टेक्सोनॉमी। मतलब सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी का मतलब है वो पढ़ाई, वो स्टडी जिसमें हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स का डाइवर्सिटी और ऑर्गेनिजम्स के काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं, एज वेल एज उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब है, अब देखो जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स है, अब हम लोग आज से जब अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, अर्ली मैन थे, तब हम लोग कैसे दिखते थे? नहीं दिखते थे, कुछ अलग टाइप के, हम लोग जंगली टाइप दिखते थे। लेकिन साथ साथ टाइम के साथ साथ हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है। वैसे ही जो हाथी, जो आज आपको हाथी दिखता है, हाथी का पूर्वज कौन है? बहुत साल पहले वो कैसे दिखते थे? मैमथ करके, है ना। टाइम के साथ वो लोगों का इवोल्यूशन हुआ है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम इवोल्यूशन होना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। तो ये सब का स्टडी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट इज द हायरार्की इन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। हायरार्की का मतलब होता है सीरीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, हो गया। अभी देखो उस समय ना पहले मैं 1800 1700 का बात करी। बेसिकली यहाँ पर जो साइंटिस्ट लोगों का, बायोलॉजिस्ट लोगों का नाम ले रही हूँ ना मैं, उनका वर्क 1894 1959 1977 का है, ठीक है। सो जो बायोलॉजिस्ट थे उस समय के, अर्नस्ट हैक्ल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वोस, दे ट्राइड टू क्लासिफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ब्रॉड कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम्स। वो लोग क्या किए थे, पहले जितने भी उस समय लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सबको एकदम बड़ा सा कैटेगरी जिसको हम लोग किंगडम बोलते हैं, किंगडम में वो लोग सबको क्लासिफाई करने का कोशिश करते। किंगडम क्या होता है? किंगडम बच्चों लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ व्हाट? किंगडम इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज्ड बाय बायोलॉजिस्ट। मतलब बायोलॉजिस्ट लोग बोले थे किंगडम बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। किंगडम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ठीक है। और उस समय अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग बायोलॉजिस्ट लोग थे जो कि बोल रहे थे कि कैसे क्लासीफाई होना चाहिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मतलब सब अपना अपना वहाँ पर आइडिया लगा रहे थे। तो उस समय बोले कि देयर आर ओनली 2 किंगडम्स। बोले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ध्यान से सुनना, सबको एक काम करते हैं, 2 किंगडम में, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम दिए प्लांट किंगडम, एक का नाम दिए एनिमल किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। लेकिन जब प्लांट और एनिमल में डिवाइड कर दिए, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो 2 हिस्सा में डिवाइड कर दिए। कुछ को प्लांट्स में डाल दिए, कुछ को एनिमल्स में डाल दिए। लेकिन बच्चों यूग्लिना, लाइकन, ये लोग जो होते हैं ना, इनका प्लांट एनिमल दोनों वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उसको कहाँ डालेंगे? समझ रहे हो? उसको कहाँ डालेंगे? जो यूग्लिना होता है, लाइकन होता है, इनका बोथ प्लांट और एनिमल्स वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो उसके लिए प्रॉब्लम हो गया, उसको मतलब वो लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गया। दूसरा फंगस जो होता है, क्या बोलते हैं, फंजाई जो होता है, ठीक है, जैसे कि मशरूम आप लोग ले लो। फंजाई बच्चों प्लांट्स नहीं होता, लेकिन उसको प्लांट के
कैटेगरी में डाल दिए थे, प्लांट वाले किंगडम में डाल दिए थे। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह गए थे जो कि क्लासीफाई नहीं हो पाए। दूसरा, प्लांट्स के अंदर में ऐसे बहुत सारे आ गए थे जो कि प्लांट्स नहीं थे। एनिमल्स के अंदर में ऐसे बहुत सारे आ गए थे जो कि प्लांट के अंदर में आते हैं, प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स थे जो कि समझ नहीं आ रहा था कि भाई मतलब प्लांट में रखना है कि उनको एनिमल में रखना है, क्योंकि उनका कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के जैसा था। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया गया, बोले कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब प्लांट और एनिमल का 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो देयर वर ओनली 2 किंगडम्स। उस समय अर्लियर सिर्फ 2 किंगडम्स थे, प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद में जब इतना सारा प्रॉब्लम हुआ तो R.H. विटेकर इन 1969 ही सजेस्टेड कि इन स्पाइट ऑफ 2 किंगडम्स और इंस्टेड ऑफ 2 किंगडम्स 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, वो बोले कि हम लोग एक काम करते हैं, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किए हैं ना, प्लांट्स और एनिमल्स का कैटेगरी बस डिवाइड कर दिया और बाकी सारे एनिमल्स को उसी में डालते हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होना चाहिए, मतलब 5 किंगडम होना चाहिए। टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। एंड ये किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन को करने के लिए सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो किया गया। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि जिसको ध्यान में रखते हुए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया। पहला, एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस। पहला देखा गया कि न्यूक्लियस किस ऑर्गेनिज्म में है, किस में नहीं है, मतलब ये ध्यान में रखा गया, उस हिसाब से भी उनको डिवाइड किया गया। मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का बात कर रहा है। बॉडी ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, मतलब ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसको भी ध्यान पे रखा गया। तीसरा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो लोग ऑटोट्रॉप हैं, खाना खुद से बना रहे हैं कि वो लोग दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। तो ये जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर है, जो लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कराया गया। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कराया गया, इसमें प्लांट और एनिमल तो आते ही हैं, साथ में जो 3 एक्स्ट्रा जुड़े हैं वो है मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई, समझ में आया। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का ये नाम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, या फिर प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ है, दिस वेयर एनिमल्स वेयर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनिजम्स, मतलब यूनिसेलुलर है, एक सेल है कि बहुत सारे सेल है। और तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाय नेमिंग सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल एज फॉलोज। फिर देखा गया बच्चों की अब यहाँ पर जो फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, दैट वाज डन बाय नेमिंग सब ग्रुप्स। फिर इनका सब ग्रुप्स बनाया गया, किंगडम का फिर सब ग्रुप्स बनाया गया। 5 किंगडम है, अब 5 किंगडम का अलग अलग सब ग्रुप्स बनाया गया। अलग अलग लेवल यहाँ पर है, देखो जैसे कि यहाँ पर 7 है, टोटल 7 स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। सबसे लार्जेस्ट में आता है आपका किंगडम, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में जो आता है, लोअर मोस्ट कैटेगरी में क्लासिफिकेशन का, वो है बच्चों स्पीसीज, वो है स्पीसीज। तो यहाँ पर ये नाम दिया गया है किंगडम, फाइलम। अगर एनिमल्स का बात हो रहा है तो उनका किंगडम के बाद आता है फाइलम, और अगर प्लांट्स का बात हो रहा है तो जो सब डिवीज़न होता है किंगडम के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न। ठीक है, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। अभी मैं आप लोगों को स्पीसीज से पढ़ना शुरू करवाऊंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर स्पीसीज का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, स्पीसीज का बात कर रहा है। तो देखो अब जैसे कि मैं आप लोगों को बोली, यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। स्पीसीज, प्रजाति। ठीक है, स्पीसीज का मतलब होता है इसका प्रजाति। स्पीसीज सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी होता है बच्चों, ये जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ना, उसका सबसे लोअर मोस्ट कैटेगरी में स्पीसीज आता है। ईच ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज। हर एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर स्पीसीज होता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन है, तो दुनिया में जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई अमेरिका का हो, चाहे वो कोई नागालैंड का हो, चाहे कोई युगांडा का हो, चाहे कोई अफ्रीका का हो, कहीं का भी हो, ठीक है, कहीं का भी हो, हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, वी ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज, वी ऑल बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज। वैसे जितनी भी बिल्लियाँ हैं, हर जगह कितने सारे बिल्ली लोग हैं, दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं, डॉग हैं, वो सब अपना एक पर्टिकुलर स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, मतलब सबका एक पर्टिकुलर स्पीसीज है। जितने भी ह्यूमन है सबका एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, जितने भी डॉग है सबका एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, जितने भी टाइगर है, चाहे वो दुनिया के कहीं का भी टाइगर ले लो, सब बिलोंग करते एक पर्टिकुलर स्पीसीज को। ठीक है, तो स्पीसीज हम लोग कैसे बोलेंगे कि जितने भी स्पीसीज मतलब किसको बोलते हैं,
मतलब बेसिकली जैसे कि मैं अगर स्पीसीज़ का बात करूँगी, जैसे मैं ह्यूमन बींग्स का बात करूँगी, तो हम सब जितने भी ह्यूमन्स हैं, हमारा एक स्पीसीज़ है सैपियंस करके ह्यूमन का। तो स्पीसीज़ में क्यों बोल रही हूँ कि हम सबका एक ही स्पीसीज़ है, मतलब स्पीसीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ। उनके मतलब वो लोग इंटरमेट करके, मेटिंग करके, इंटरब्रीड करके वो लोग ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते थे। हाँ, ह्यूमन का शादी होता है, उनके बच्चे होते हैं, सब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, बेसिकली फर्टिलिटी उनमें भी रहती है, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, है ना। तो स्पीसीज़ के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, बेसिकली दे इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ, एक दूसरे के साथ वो लोग इंटरब्रीड करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, लुक में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं स्पीसीज़ के, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन देयर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बिहेवियर। बिहेवियर वाइज देखोगे तो सेम रहता है ना। आइडेंटिकल इन देयर एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी का। अब आप लोग अफ्रीका का आदमी को ले लो, इंडिया का आदमी को ले लो, कंपेयर करोगे तो सबका बॉडी स्ट्रक्चर तो सेम है, वही 2 हाथ है, 2 पैर है, पेट है, धड़ है, मुंडी है ना। तो आइडेंटिकल इन द एनाटॉमी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, फंक्शन, ठीक है। फंक्शन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन कैसे करता है, तो भाई हम लोग जिस टाइप का फंक्शन करते हैं, फॉरेन का आदमी भी सेम उसी टाइप का फंक्शन करता है, उसका बॉडी भी उसी टाइप से फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि हाँ, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल वेरिएशंस तो होते ही हैं, लेकिन जो स्पीसीज़ जो होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं स्पीसीज़ के, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं जो कि एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं बच्चों, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं सब एक ही स्पीसीज़ सैपियंस को बिलोंग करते हैं, और सबका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एग्जैक्टली तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है। स्पीसीज के मेंबर्स लोग एग्जैक्टली सेम नहीं होते। अब मैं अभी ऐसे अलग दिखती हूँ, अब मेरे जैसा क्या हर कोई दिखता है क्या? नहीं ना। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, लेकिन हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। मतलब इंसान जैसा दिखेगा, कुत्ता जैसा दिखेगा, है कि नहीं? बस वही बात कर रही हूँ मैं। टाइगर जैसा दिखेगा कि डॉग जैसा दिखेगा, समझ रहे हो? वैसा। तो टाइगर का जो बिलोंग करते हैं, जितने भी टाइगर है, दे बिलोंग टू अ स्पीसीज टाइगरीज, ठीक है, टाइगरीज। तो स्पीसीज़ का मतलब समझ गए। अब देखो ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, तो स्पीसीज़ आप लोग समझ गए। अब जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है बच्चों, अब कुछ स्पीसीज़ होते होंगे, जैसे कि एक हम लोग का टाइगर का स्पीसीज़ हो गया, ठीक है, एक हो गया लायन का स्पीसीज़, ठीक है, एक हो गया टाइगर का स्पीसीज़, एक हो गया लायन का स्पीसीज़। अब जैसे कि अगर मैं टाइगर का बात करूँगी, दुनिया में जितने भी टाइगर है सबका स्पीसीज़ है लियो। जितने भी टाइगर है सब एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं, लियो। सॉरी, टाइगर नहीं यार, लायन। जितने भी टाइगर है वो लोग सब एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग करते हैं, टाइगरीज, ठीक है। अब ये जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का मतलब, अब ये जैसे कि कुछ ऐसे स्पीसीज़ होते हैं, जैसे कि टाइगर वाला को ले लो, लायन वाले को ले लो, उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगा, क्लोजली रिलेटेड सिमिलैरिटीज़। अब उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है, अगर उनके बीच में है सिमिलैरिटीज़, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को, अगर कुछ स्पीसीज़ के बीच में सिमिलैरिटीज़ है तो उनको पकड़ के एक ग्रुप में डाल देते हैं, उस ग्रुप का नाम देते हैं जीनस। क्या नाम देते हैं? जीनस। सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ रिजेंबलिंग ईच अदर आर ग्रुप्ड इनटू नेक्स्ट हायर कैटेगरी, जिसको बोलते हैं जीनस। मतलब स्पीसीज सबसे लोअर था, स्पीसीज के बाद देखते हैं कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर है, कुछ स्पीसीज जो लगभग एक टाइप का, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर रहता है, उनको पकड़ के एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसका नाम है जीनस। तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज दैट हैव कॉमन एक्सटर्नल रिजेंबलेंस। जैसे कि लायन, टाइगर, लायन का स्पीसीज अलग है, टाइगर का स्पीसीज अलग है, लेपर्ड का स्पीसीज अलग है, ठीक है, लेपर्ड का अपना अलग स्पीसीज है, लेकिन ये लोगों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ है। मतलब ये लोगों के बीच में दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, एक जैसे स्पीसीज नहीं है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है, तो इनको पकड़ के एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जीनस। इनका सेम जीनस होगा, तो लायन, टाइगर, लेपर्ड, इनका एग्जैक्टली सेम जीनस है जिसको बोलते हैं पैंथेरा। तो देखो मैं पैंथेरा लिखी हूँ। इनका स्पीसीज अलग है बट इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ बहुत है बोल के इनको एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको बोलते हैं जीनस, और इनका जीनस कौन सा है? पैंथेरा। सो लाइगन बोल रही हूँ, लायन, लेपर्ड, टाइगर, दे बिलोंग टू, मीन्स दे आर डिफरेंट स्पीसीज बट दे बिलोंग टू वन जीनस पैंथेरा। अब ये लायन का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस, टाइगर का पैंथेरा टाइगरिस। इसमें पीछे वाला नाम जो है सबका वो है स्पीसीज बच्चों, लियो,
पार्डस, टाइग्रिस, ये सब स्पीसीज है। आगे वाला जीनस है, आगे वाला जीनस है, आगे वाला जीनस है। तीनों में पैंथेरा का नाम है, मतलब तो तीनों का एक ही जीनस है, सेम जीनस है, सेम जीनस है। नेक्स्ट, अब जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं, अब जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं, जैसे कि एक जीनस तो हम लोग पढ़ लिए पैंथेरा करके, जो कि टाइगर, लायन, लेपर्ड बिलोंग करते हैं। वैसे ही देखें जो क्लोजली रिलेटेड जीनस है, मतलब एक जीनस हो गया टाइगर का, दूसरे लगभग उसके जैसा सिमिलैरिटीज़ रखने वाले, करैक्टरिस्टिक्स रखने वाले दूसरा जीनस को देखिए कि अच्छा कैट का है, ठीक है, कैट का है। तो देखो कैट का जीनस है फेलिस, टाइगर का जीनस है पैंथेरा, इनके बीच में बहुत सिमिलरिटीज़ है, ठीक है। तो क्लोजली रिलेटेड जीनस को फिर पकड़ के एक ग्रुप में रख दी जिसका नाम है फैमिली। तो कैट और जो टाइगर है इनका सेम फैमिली है फैलिडे करके, फैलिडे करके इनका एक सेम फैमिली आता है। सिमिलरली देखो वैसे ही वैसे आपको इजी पड़ता जाएगा। फैमिली के बाद आता है ऑर्डर। तो जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली होते हैं उनको पकड़ के एक ग्रुप में डालते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों ऑर्डर। ह्यूमन और एप्स, हम सबका एक ही ऑर्डर है जो है प्राइमेट्स, हम सब प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, हम लोग और एप्स लोग प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं। फिर क्लास, जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर होता है उनको पकड़ के एक ग्रुप में डालते हैं जिसको बोलते हैं क्लास। जैसे कि हमारा क्लास है मैमेलिया, हम लोग का क्लास क्या है मैमेलिया। फिर जो क्लोजली रिलेटेड क्लास होते हैं, जो मतलब जो एनिमल्स का क्लास बहुत लगभग सेम क्लास होता होगा, उनको पकड़ के ग्रुप में डालते हैं जिसको बोलते हैं फाइलम। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम होते हैं, ठीक है, जो क्लोजली रिलेटेड फाइलम होते हैं वो लोग बनाते हैं किंगडम, वो बनाते हैं बच्चों किंगडम। तो किंगडम में देखो सबसे लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ लिविंग बींग्स होगा कि नहीं होगा, इतने सारे एनिमल्स बन के इकट्ठा हो के किंगडम में आ रहे हैं। सबसे छोटा स्पीसीज था और पूरे एनिमल्स लोग कितने जन्म में सिमिलैरिटीज़ ले लेके ग्रुप करते गए तो लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँचे, किंगडम में पहुँचे। तो किंगडम सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है लिविंग बींग्स का। क्लियर। नाउ नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ नेमिंग, ठीक है। और बायोलॉजी, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब दो नाम देना, टू नेम सिस्टम ऑफ नेमिंग, इसको भी कार्ल लिनियस दिए थे, ठीक है। तो वो बच्चों यहाँ पर हम लोग साइंटिफिक नेम देते हैं, क्या देते हैं हम लोग, साइंटिफिक नेम देते हैं, क्या देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं। ओके, तो साइंटिफिक नेम का बात कर लेते हैं। तो ये बच्चों आपका नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आता है। एक्चुअली ये क्यों आया ना, ये टर्म एग्जिस्ट क्यों करता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे कि एग्जांपल, अभी हम लोग अगर कोई भी एनिमल का नाम ले, कोई भी चीज़ का नाम ले, अलग अलग जगह में उस चीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि बिल्ली, अब बुक में लिखा हुआ है, मैं बुक का ही बता रही हूँ। बिल्ली को हम लोग हिंदी में, जो कैट होती है हिंदी में बिल्ली बोलते हैं, बंगाली में उसको बिराल बोलते हैं, ठीक है, बिराल ही बोलते होंगे, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद राइट कर रही हूँ कि रॉन्ग कर रही हूँ मुझे पता नहीं। और तमिल में उसको पुनाई बोलते हैं, ठीक है। वैसे अगर इमली का बात करूँ, इमली को हिंदी में इमली बोलते हैं, जो टैमरिंड होता है ना। और ओडिया में, जो उड़ीसा के लोग हैं, ओडिया भाषा में उसको तेंतुड़ी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह में चीज़ें, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एनिमल या कोई भी खाने का सामान, वो अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप लोग अगर क्या बोलते हैं तमिल में, मतलब अगर आप लोग चेन्नई में गए हो या आप लोग कोई साउथ इंडिया गए हो, वहाँ पर आप लोग बिल्ली के लिए आप लोग बिराल बिराल करोगे तो वो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। सपोज आप बंगाली हो, आपकी भाषा में बिल्ली को बिराल बोलते हैं, ठीक है। और आप कहाँ गए हो, आप गए हो साउथ इंडिया, वहाँ पर आप लोग बिराल बिराल करोगे तो वो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। तो उस जगह में बिल्ली को पुनाई करके जाना जाता है, पुनाई नाम से जाना जाता है। इसीलिए ना ये चीज़ को फील किया गया कि यार हर एक ऑर्गेनिज्म को एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नेम दिया जाए, ठीक है। मतलब एक ऐसा नाम हर एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाए जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो। और उसको हर जगह, अगर आप लोग फॉरेन जा रहे हो, फॉरेन में आप लोग अगर आप लोग बिल्ली बोलोगे तो वो लोग नहीं समझेंगे, अगर आप लोग पुनाई बोलोगे तो वो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग किसी से बात कर रहे हो और आप लोग अगर फेलिस डोमेस्टिकस बोलोगे तो वो लोग समझ जाएंगे। पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, वो बात भी है। कोई बायोलॉजिस्ट से बात कर रहे हो, कोई साइंटिस्ट से बात कर रहे हो, वहाँ पर फेलिस डोमेस्टिका बोलोगे, फेलिस डोमेस्टिका, तो वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ यार ये बिल्ली का बात कर रहे हैं। पुनाई फुनाई करोगे वहाँ पर तो वो लोग नहीं समझेंगे, वो लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। ये फेलिस डोमेस्टिकस, ये बिल्ली का साइंटिफिक नेम है। तो इट वाज फेल्ट कि हर एक ऑर्गेनिज्म को एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नेम दिया जाए ताकि वो लोग बेसिकली हर जगह उनके मतलब कन्फ्यूज़न ना हो, तो अवॉइड कन्फ्यूज़न,
जैसे कि देखना आप लोग केमिस्ट्री में केमिकल सिंबल दिया गया है ना हर एक एलिमेंट को, ताकि कोई भी चीज़ का कन्फ्यूज़न ना हो। हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग सिंबल है, हाइड्रोजन के लिए एच है, हीलियम के लिए एच ही है, नाइट्रोजन के लिए एन है, नियॉन के लिए एन ही है। वैसे ही हर एक ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजी में भी उनको एक साइंटिफिक नेम दिया गया है जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। और ये चीज़ भी कौन किए थे? इट वॉज बेसिकली दिस टाइप ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म, इट वॉज गिवन बाय कार्ल लिनियस एंड दिस टाइप ऑफ नेमिंग इज नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम लोग वही साइंटिफिक नेम के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक नेम में बेसिकली दो नाम होते हैं, मतलब बेसिकली जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है ना, वो बाइनोमियल का मतलब होता है दो, जो कि मैं आप लोगों को बता दी हूँ। और साइंटिफिक नेम जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। मैंगो का साइंटिफिक नेम किसी और फल का साइंटिफिक नेम से मैच नहीं करेगा। मैंगो का साइंटिफिक नेम अगर मैंजीफेरा इंडिका है तो कोई दूसरा फल का नाम मैंजीफेरा इंडिका नहीं होगा। ये नाम सिर्फ और सिर्फ मैंगो को दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी चीज़ को, कोई भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लो आप लोग। ये क्या हो रहा है भाई लाइट को? कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे कि साइंटिफिक नेम में बच्चों दो पार्ट रहता है, एक जीनस एक स्पीसीज। पहला वाला होता है जीनस जिसको कैपिटल में लिखते हैं, दूसरा वाला होता है स्पीसीज जिसको हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, फ्रॉक का रैना हेक्सा डेक्टाइला, यस डेक्टाइला है। तो ये कहाँ है रे भाई? या डेक्टाइला। ठीक है, कैट का हो गया फैलिस डोमेस्टिकस। ऐसे करके बहुत सारे साइंटिफिक नेम है जो कि आपके बुक में दिया गया है। साइंटिफिक नेम में जो पहला नाम जो आता है, जो मतलब जो पहला नाम आता है वो जीनस का नाम होता है। जीनस में आप लोगों को बताई हूँ। सो नेम ऑफ द जीनस फर्स्ट कम्स एंड इट्स फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। ठीक है, इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में रहेगा जीनस का। द नेम ऑफ द स्पीसीज, स्पीसीज का नाम जीनस के बाद आता है। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। साइंटिफिक नेम जब प्रिंट करते हैं ना तो हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, स्पेशली फॉर जीनस एंड स्पीसीज नेम। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन हम लोगों को करना पड़ता है। क्लियर? ह्यूमन का क्या रहता है? ह्यूमन बीइंग का होमो सैपियंस। अगर मैं ह्यूमन बीइंग का आपको साइंटिफिक नाम पूछूंगी ह्यूमन का, तो होमो सैपियंस अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अंडरलाइन इसको कर दो। तो ये थे कुछ साइंटिफिक नेम। नाउ वी विल डिस्कस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था? आर.एच. विटेकर। तो बेसिकली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले प्लांट और एनिमल किंगडम में डिवाइड किया गया था, 2 किंगडम किया गया था, लेकिन आर.एच. विटेकर बोले नहीं 2 किंगडम नहीं 5 किंगडम करेंगे। तो प्लांट और एनिमल के साथ साथ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड क्या फंगस, फंजाई। ठीक है, मैं फंजाई बोलने में बड़ा लड़खड़ा जाती हूँ, फंजाई फंगाई बोल देती हूँ मैं। फर्स्ट किंगडम मोनेरा। देखो अब किंगडम मोनेरा में किस टाइप के एनिमल्स को लाया गया है, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा के अंदर में डाला गया है। हम लोगों को क्या लगता है ना, देखो सच बता रही हूँ, या तो पेड़ पौधे हैं प्लांट्स में आएंगे, या फिर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब एनिमल में आएंगे। ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों? दो टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जो प्लांट्स में आएंगे जो नॉन मूविंग होते हैं, जो मूव नहीं कर पाते, और दूसरे जितने भी चुटुर पुटुर एनिमल्स है, बड़े बड़े एनिमल्स है, वो सब एनिमल की कैटेगरी में आएंगे। लगता है ना, लेकिन नहीं। एनिमल और प्लांट के अलावा मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगस वाला है, मतलब फंजाई वाला है। तो मोनेरा किंगडम में कौन कौन आता है? मतलब मोनेरा किंगडम में वो लोग ना बेसिकली ये बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, इनको वो लोग बेसिकली इस किंगडम में डाले थे। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं हम लोग, ये ब्लू ग्रीन एल्गे का दूसरा नाम सियानोबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो कि मोनेरा में आते हैं। तो मोनेरा में वो लोग एनिमल्स में ऐसा क्या देखे, क्या चीज़ को ध्यान पे रखते हुए वो लोग मोनेरा किंगडम में, किंगडम मोनेरा में ये एनिमल्स को, ये ऑर्गेनिजम्स को डालें। एनिमल्स नहीं बोलना चाहिए, गलत बोल रही मैं, एनिमल्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा में डालें। ठीक है, सबसे पहला देखिए कि वो लोग यूनिसेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब सिर्फ एक ही सेल है उनके बॉडी में। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल है। फिर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोटिक का मतलब उनका बॉडी में जो भी सेल है, न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। नॉर्मली हम लोग का न्यूक्लियस है, उसके बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके बाहर जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर में मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। देन दे लैक डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स, जैसे डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑर्गेनल्स, ये सब उनके बॉडी में नहीं रहते हैं। ये लोग मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, बट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज और फिलामेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्स। मतलब बोल रहे हैं लोग, वो बेसिकली ये जो एनिमल्स लोग हैं, एनिमल्स फिर से मैं बोल रही हूँ, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स लोग हैं,
इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो लोग मोस्टली सिंगल सेल्ड होते हैं, एक ही सेल वाले रहते हैं, लेकिन वो लोग कॉलोनीज में पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं। दे मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज या फिर फिलामेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। ठीक है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ये सब एब्सेंट होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जिसके बाहर में मेम्ब्रेन होता है ना, वो सब ऑर्गेनल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। इनमें सेल वॉल होता है, मतलब किसी किसी में, जैसे कि बैक्टीरिया के बाहर में सेल वॉल होता है, तो किसी किसी में सेल वॉल होता है, वाइल अदर्स डू नॉट। लेकिन किसी के पास सेल वॉल होता है और किसी के पास सेल वॉल नहीं होता। तो जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है उसका एग्जाम्पल दिया माइकोप्लाज्मा। ठीक है, किसी किसी के पास सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, उसके पास सेल प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड न्यूक्लियर मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी सेल। मतलब जैसे कि हम लोग का जो सेल होता है ना, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का बाहर मेम्ब्रेन दिया है। तो न्यूक्लियस के अंदर में जो भी चीज़ है ना, न्यूक्लियर क्या बोलते हैं यार उसको, न्यूक्लियर मटेरियल, सॉरी न्यूक्लियर मटेरियल, मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो भी चीज़ है ना हमारे बॉडी में, वो न्यूक्लियस के अंदर में एक बाउंड्री की तरफ रहता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर एक बाउंड्री रहता है और अंदर में हम लोग का न्यूक्लियस के अंदर में जो भी चीज़ें, डीएनए, क्रोमोसोम जो भी चीज़ है वो न्यूक्लियस के अंदर में बंध के रहता है। लेकिन ये जो आपका मोनेरा किंगडम वाले हैं, इनके लिए बोल रहा है कि भाई इनका जो न्यूक्लियस होता है उसमें बाहर में मेम्ब्रेन नहीं होता। तो जो जैसे कि सेल अगर है, सपोज ये सेल है उनका, तो न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन जो होता है, मतलब न्यूक्लियर का जो मटेरियल होता है, न्यूक्लियस के अंदर में जो भी चीज़ होता है, क्रोमोसोम हो गया, डीएनए हो गया, जितना भी जेनेटिक मटेरियल, वो पूरा बॉडी में, पूरा उनके सेल में से घुमा हुआ रहता है, पूरे सेल में ही प्रेजेंट होता है। हमारे में पूरे सेल में वो फैल के नहीं रहता, न्यूक्लियस के अंदर में वो रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वही बोल रहे हैं। नॉन मोटाइल मूव नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी के पास फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होता है। जैसे कि बैक्टीरिया में इस टाइप से आपका जैसे पूंछ जैसा रहता है, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, किसी किसी में सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया ऐसे हेयर टाइप स्ट्रक्चर होता है पूरा बॉडी के चारों तरफ में, उससे वो लोग मूव कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानोबैक्टीरिया बोलते हैं उसका दूसरा नाम, माइकोप्लाज्मा। तो यहाँ पर मैं डायग्राम भी बना दी हूँ, एग्जाम में डायग्राम बनाने ज़रूर से आता है, तो आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर से कर लेना। ठीक है, तो किंगडम मोनेरा के बारे में इतना है। एग्जाम में हो सकता है कि आप लोग को इसके बारे में 5-6 पॉइंट लिखने को आ जाए, तो लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अब वो कुछ ऑर्गेनिजम्स को इस किंगडम में डाले, किंगडम प्रोटिस्टा में डाले, कुछ ऑर्गेनिज्म को वो एक दूसरा किंगडम में डाले जो कि एनिमल नहीं है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में वो किस टाइप के एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को डाला, मैं फिर से एनिमल बोल रही हूँ। तो वो देखा कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो कि यूनिसेलुलर, एक ही सेल है उनकी बॉडी में, पर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक मतलब हमारे जैसा सेल, जैसे कि हमारा सेल होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो जो प्रोटिस्टा वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो लोग यूसेलुलर होंगे, मतलब यूनिसेलुलर होंगे, एक ही सेल होगा, लेकिन सेल के अंदर में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस के बाहर में मेम्ब्रेन होगा। ये लोग यूनिसेलुलर होते हैं या फिर कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ग्रुप में रहने वाले भी हो सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, दे में भी ऑटोट्रॉपिक, हो सकता है कि ये लोग अपना खाना खुद से बनाते हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकती है, अगर ये लोग अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉपिक, अगर किसी और पे डिपेंडेंट है तो हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, क्लाइमेटोमोनस जो होते हैं, मतलब इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, और एमीबा जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का वो मेंबर है जो कि अपना खाना खुद से नहीं बना पाता है, वो हेट्रोट्रॉपिक होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को जो सीलिया का और फ्लैजेला का बात कर रही थी ना, यहाँ पर प्रॉपरली विजिबल है सीलिया और फ्लैजेला। जैसे कि अगर मैं इसका ये यूग्लिना एग्जाम्पल देखूंगी, ये यूग्लिना है बच्चों, ये है पैरामीसियम, चप्पल जैसा दिख रहा है, स्लीपर जैसा। ये दोनों बच्चों देखोगे तो ये लोग मोटाइल है, ये लोग मूव कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ ये लोग मूव कर सकते हैं। मतलब जो प्रोटिस्टा वाले जो होते हैं ना मेंबर्स, बेसिकली वो लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है, वो लोग मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए उनकी बॉडी में ना कुछ कुछ चीज़ होता है जिससे वो लोग अपना मूवमेंट कैरी ऑन लोकोमोशन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे कि फ्लैजेला, ये टेल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। और ये जो हेयर टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है बॉडी के चारों तरफ, ये है सीलिया, ये है सीलिया। इसको ये लोग ऐसे ऐसे करते हैं और ये लोग आगे आगे बढ़ते हैं, ये सीलिया है और ये फ्लैजेला है। ठीक है, समझ में आया। तो किंगडम प्रोटिस्टा में यही सब मेंबर्स आते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं,
यूकैरियोटिक होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, वो लोग ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनके, ऐसे ऐसे मूवमेंट मिले। तो ये जो आपका फ्लैजेला है ना, फ्लैजेला ऐसे ऐसे मार मार के आगे 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 आगे, मतलब फ्लैजेला को ऐसे बीट करते हैं और यूग्लिना लोग आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सबका याद रखना, एग्जाम्पल्स आता है, डायग्राम भी आता है। एमीबा का जो मूवमेंट होता है, एमीबा कुछ इस टाइप से मूव करते हैं, इस टाइप से इरेगुलर मूवमेंट, मतलब क्या बोलूँ मैं इसको कुछ बोलते हैं। इसके पास फॉल्स फीट होता है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं उसको, ये इस टाइप से मूव करता है, इस टाइप से। ठीक है, एमीबा। नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई का मतलब होता है बच्चों, फंगस का मतलब यहाँ पर मशरूम को बोलते हैं, फंगस का मतलब होता है मशरूम। तो किंगडम फंजाई अगर आया तो समझ लो मशरूम का बात हो रहा है, मशरूम के फैमिली का बात हो रहा है। खत्तू सब क्या बोलते हो आप लोग, खत्तू बोलते होगे है ना, आप लोग खाते हो खत्तू बोलते हो, तो ये अपने भाषा में जो भी बोलते हो आप लोग। किंगडम फंजाई, मशरूम्स आता है इसमें। ठीक है, अब देखो, अब बहुत जन को, जब हम लोग छोटे थे ना तो हमको भी लगता था कि भाई ये तो पेड़ होता है ना, मशरूम जो होता है वो पेड़ होता है, लेकिन बच्चों वो पेड़ नहीं होता है, ये एक अलग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसको अलग कैटेगरी में रखा गया, अलग किंगडम में रखा गया, अलग ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप का नाम है किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई। ठीक है, सो इसके अंदर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोस्टली वो लोग हेटरोट्रॉपिक होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब वो लोग खाना खुद से नहीं बनाते, मतलब उनमें ना क्लोरोफिल नहीं होता, दे लैक क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। प्लांट थोड़ी ना है, प्लांट में क्लोरोफिल होता है, इनमें ये लोग पेड़ थोड़ी ना है कि नहीं। तो दे लैक क्लोरोफिल एंड दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, खुद से खाना वो लोग अपना नहीं बना सकते, वो लोग दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो लोग हेटरोट्रॉपिक नेचर के होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब बच्चों हमारे जैसा सेल, ट्रू न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये लोग किस टाइप का एरिया में उगते हैं पता है, थोड़ा सा हुमस, गीला गीला, मॉइस्ट, डार्क, उस टाइप का हैबिटेट में ये लोग उगते हैं। और दे यूज डेड ऑर्गेनिक मैटर एज फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ये लोग खाने के लिए पता है किसको यूज़ करते हैं, सड़ा गला चीज़ को, सड़ा गला चीज़ को ये लोग खाते रहते हैं और ये लोग उसको फूड की तरह यूज़ करते हैं, सड़ा गला चीज़ को खाते हैं, तो हम लोग इनको सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग इनको सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हैं। इसमें यीस्ट एक आता है जो कि यूनिसेलुलर है, बेसिकली यीस्ट एक आता है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर फंगस होता है। बाकी इनके पास ऐसा कैपेसिटी होता है कि ये लोग अपने सर्टन स्टेज इन देयर लाइफ में ये लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो यीस्ट होता है वो यूनिसेलुलर फंगस होता है, यूनिसेलुलर नेचर का वो होता है, मतलब एक ही सेल होता है यीस्ट में। बाकी जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स आप लोग पढ़ोगे उनकी ऐसी कैपेसिटी रहती है कि एट सर्टन स्टेज ऑफ देयर लाइफ दे कैन बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनका जो सेल वॉल होता है वो एक बहुत ही टफ सब्सटेंस से बना रहता है, बहुत ही टफ शुगर से बना रहता है, जिसको हम लोग काइटिन बोलते हैं। काइटिन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ डैश, सो काइटिन, CHITIN, काइटिन, काइटिन से बना रहता है। इसका एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एगेरिकस, पेंसिलियम, एस्परगिलस, तो ये सब इसकी एग्जाम्पल्स है। मैं ट्राई कर रही हूँ इसका डायग्राम बनाने का, एक्चुअली ये सब डायग्राम जब बना रही थी तो मेरे पास बहुत टाइम था, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर बन गया है। ठीक है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लग रहा होगा। बाकी पीछे का नेक्स्ट डायग्राम आने वाला उसको देखोगे तो फिर बोलोगे क्या बना है ना। सो ये जो फंगस होते हैं, समझ गए, ये लोग, मैं यहाँ पर ग्रीन कलर जरूर स्टाइल मारने के लिए मार दी हूँ, लेकिन इनमें ग्रीन कलर नहीं होता, दे लैक व्हाट, क्लोरोफिल। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, अपना जगह छोड़ के हम लोग जैसा ऐसे ऐसे घूम नहीं सकते, यूग्लिना ऐसा घूम नहीं सकते, पैरामीशियम जैसा घूम नहीं सकते हैं, ये लोग नॉन मोटाइल होते हैं विदाउट क्लोरोफिल। एंड ये लोग बेसिकली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर फॉर्मेशन। आप लोग ना यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखना, मशरूम में कैसे स्पोर्स निकालते हैं अपना, तो स्पोर फॉर्म करते हैं तो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कुछ फंगस होते हैं जो कि यहाँ पर बोल रहा है, अच्छा एक और चीज़, स्पोर फॉर्मेशन से तो रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इनमें, दे में, और मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑल्सो टेक प्लेस इन फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका यीस्ट है, मशरूम है, और भी ये सारे सब है, लिख सकते हो आप लोग। कुछ फंगस होते हैं, फंजाई होते हैं, जो कि एल्गे के साथ मिलके, सियानोबैक्टीरिया के साथ मिलके म्यूचुअल रिलेशन के साथ मिल बांट के रहते हैं, दोनों मतलब एक साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं रह के। ठीक है, सम फंजाई लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गे। इस टाइप का रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये जो
सिम्बायोटिक फॉर्म्स होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं लाइकेन। बेसिकली यहाँ लाइकेन का एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ। लाइकेन का मतलब होता है फंगस और ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर सियानोबैक्टीरिया, ये लोग मिलके म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के ये लोग रह रहे हैं। इनका कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? लाइकेन, जो कि पेड़ का छाल में उगते हैं बेसिकली। ये लोग पेड़ का छाल में दिख, मैं फोटो शेयर कर दे रही हूँ, आप लोग देखो लाइकेन को कैसे दिख रहा है। ठीक है, ओके। नाउ अब प्लांट किंगडम के बारे में बात करेंगे, प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में। सब नेक्स्ट जो है 4th नंबर किंगडम अब प्लांट के बारे में आ गया। तो बच्चों प्लांट के बारे में सबको पता है, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। मल्टी सेलुलर है, बहुत ज़्यादा सेल होता है, एक से ज़्यादा सेल होता है प्लांट में। यूकैरियोट मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाला सेल होता है, मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्लांट में सेल वॉल होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं प्लांट लोग, मतलब क्लोरोफिल होता है, खाना बनाते हैं। लार्ज वैक्यूल होता है, प्लांट के पास वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल में वो लोग सेल सेप स्टोर करते हैं। फोटोसिंथेसिस ये लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ स्टोर होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और इनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। प्लांट अपना जगह छोड़ के दूसरी जगह घूम नहीं सकता है, नॉन मोटाइल होते हैं। प्लांट का कोई डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लोग लिख दो यार प्लांट का, कितने सारे एग्जाम्पल है। पाइन ट्री है, साइकस है और मैंगो है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। फर्न्स है, फर्न्स भी प्लांट में आता है। ठीक है, बहुत सारे। देन किंगडम एनिमेलिया, मतलब एनिमल किंगडम का बात हो रहा है। हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल में सब आते हैं, हम लोग भी आते हैं। हाँ, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स पर हम लोग में सेल वॉल नहीं होता। जितने भी एनिमल्स आपको अपने चारों तरफ दिख रहे हैं, आप लोग खुद को भी देख लो, आप लोग भी एनिमल हो, सोशल एनिमल है ना। मैन इज़ अ सोशल एनिमल। सो हम सब में सेल वॉल नहीं होता, हम सब ऑटोट्रॉप नहीं होते, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। मतलब हम लोग में क्लोरोफिल तो होता नहीं, तो खाना कहाँ से बनाएंगे, है ना। तो हम लोग हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। वी कैन नॉट सिंथेसाइज आवर ओन फूड। हम लोग में क्लोरोफिल नहीं होता और मोटाइल होते हैं, मस्त इधर उधर घूम सकते हैं। इधर उधर घूम फिर के हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, गुपचुप खा सकते हैं, चाट खा सकते हैं, कि नहीं। एनिमल्स लोग मस्त टहल लेते हैं, इसका शिकार कर लेते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं, बचते हैं शिकार से, बहुत सारे, उड़ सकते हैं, है ना। हाँ, अब यहाँ पर कुछ कुछ मेरे को भी देखने दो यार, यहाँ पे क्या दिया है। मैं कुछ कुछ तो बोल रही हूँ, दिया क्या है। ओके, अब कुछ नोट में कुछ एग्जाम्पल चीज़ें हैं, जैसे कि किंगडम मोनेरा को छोड़ के, पहला किंगडम जो पढ़े थे ना मोनेरा, बैक्टीरिया वाला, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकैरियोटिक नेचर के हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा वाले, किंगडम मोनेरा वाले जो थे वो लोग कैसे थे? वो लोग थे प्रोकैरियोटिक। अब बाकी जितने भी हैं सब है यूकैरियोटिक। किंगडम मोनेरा वाले थे प्रोकैरियोटिक, देखो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक था, और बाकी जितने भी है वो लोग क्या हैं? वो लोग हैं यूकैरियोटिक। क्या है वो लोग? यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक, ट्रू न्यूक्लियस है। देखो किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंगस वाले लोग भी यूकैरियोटिक, प्लांट वाले भी यूकैरियोटिक, एनिमल वाले भी यूकैरियोटिक, है ना। फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा को छोड़ के, ये किंगडम वाले ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, जितने भी किंगडम, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अलग अलग किंगडम के, फंगस वाला हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सब मल्टी सेलुलर है, सारे मल्टी सेलुलर है। हाँ, फंगस में अपना एक सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ में वो लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जो किंगडम फंगाई, पंजाए पढ़े हो ना आप लोग। भाई मेरा ना थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन फंगस वाला में उल्टा सीधा हो जाता है, तो देख लेना आप लोग, है ना। हमेशा मैं उल्टा ही बोलती, बचपन का है मेरा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। देखो इसमें मैं इसलिए स्टार्ट नहीं करूँगी, अभी आप लोग यहाँ पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए। ठीक है, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, वो किंगडम, स्पीसीज, ये सब स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास, ये सब पढ़ लिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, अलग अलग करके एग्जाम्पल पढ़े। उसके बाद आपका किंगडम प्लांट या फिर प्लांट किंगडम के बारे में है, प्लांटे या फिर प्लांट किंगडम, ये बहुत बड़ा है, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में करूँगी। तो आपका पहला पार्ट था ये, पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ो, समझो, जो भी डाउट लगेगा क्लियर करो। और बच्चों साथ ही साथ केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में भी एनरोल करो, क्योंकि बहुत फ़ायदा का चीज़ है वो, बहुत स्टूडेंट्स करें, मैं बार बार बोल रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स करे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं मेरे पास केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में। अपना डाउट्स वो लोग बहुत इजीली क्लियर कर पाते हैं, उनका एग्जाम भी बहुत अच्छा जा रहा है। और इवन हम लोग वो ग्रुप में ना क्वेश्चन पेपर्स भी शेयर कर रहे हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे लोग मुझे भेजते हैं, मैं शेयर करती हूँ। आप लोगों को भी फ़ायदा उठाना है तो जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री मास्टरी कोर्स में एनरोल करो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक यू।